हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने संस्कृत के बुक का नवम पाठ स्वामी दयानंद का पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज ये पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 2 में संपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए देख लेते हैं। चैप्टर का कुछ भाग बचा हुआ था, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को बताया गया कि स्वामी दयानंद जो थे वे समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे और वे आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद जी तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और समाज के सुधार करने में समाज सुधारक थे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज सुधारक के रूप में कहा जा रहा स्त्री शिक्षायाः, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा का खंडन, अप्रियस्यतायाः यानी छुआछूत, बाल विवाहस्य च और बाल विवाह का निवारणस्य निवारण में, तेन उनका महान प्रयास रहा है। विभिन्न समाज उद्धारक सहकृत, विभिन्न समाज सुधारकों के साथ मिलकर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। स्वामी दयानंद जो थे विभिन्न समाज सुधारकों के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का निवारण किया इन्होंने। कहा जा रहा स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषायाम विरच्य, राष्ट्रभाषा में रच दिया। कहा जा रहा अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में इन्होंने रच दिया। स्व अनुयायी नाम और अपने अनुयायियों पर सह वे महानतम उपकार चकार, महान उपकार किए। यहाँ पे कहा जा रहा कि स्वामी दयानंद अपने सिद्धांत और संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में लिख दिए और अपने अनुयायियों के, कहा जा रहा, और वे अपने अनुयायियों के ऊपर महान उपकार किए। किंतु वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायी नाम, कहा जा रहा किंतु वेद के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान को आकृष्ट करके, किंतु वेद के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करके स्वयं वेदभाष्याणी पुस्तक है, स्वयं वेदभाष्याणी को संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान, संस्कृत और हिंदी भाषा में इन्होंने रचा। कहा जा रहा किंतु वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान को आकृष्ट करके ये स्वयं वेदभाष्याणी को संस्कृत और हिंदी दोनों में लिख दिए। किस पुस्तक को? वेदभाष्याणी को। यहां से क्वेश्चन निकलता है कि इन्होंने अपने संकलन के बल पर किस पुस्तक का हिंदी राष्ट्रभाषा में किस पुस्तक को रचा था? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जो थे अपने संकलन के लिए किस पुस्तक का इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। हिंदी भाषा में किस पुस्तक को लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को इन्होंने ग्रंथ को इन्होंने लिखा। उसके बाद अपने वेद के प्रति अपने अनुयायियों का ध्यान आकर्षण करते हुए वेदभाष्याणी नामक पुस्तक को इन्होंने संस्कृत हिंदी दोनों में रच दिया।
प्राचीन शिक्षा में दोषान दर्शित्वा, दोष को दिखाकर, नवीन शिक्षा, नए शिक्षा पद्धति मसाव दर्शक, पद्धति को दिखाया। कहा जा रहा प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर इन्होंने नए शिक्षा पद्धति का निर्माण किया या नए शिक्षा पद्धति लोगों के सामने प्रस्तुत किया। स्व सिद्धांता नाम, अपने सिद्धांत के कार्यान्वयन, अयनाय, अपने सिद्धांत के बल पर कहा जा रहा 1875 ईस्वी में वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था या स्थापना कृत्वा, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। किसने? स्वामी दयानंद ने। कहा जा रहा कि अपने सिद्धांत और कार्य संलग्न के बल पर इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो मुंबई नगर में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन। अनुयायी नाम, अनुयायियों के कृत मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम, किए गए समाज के संशोधन के उद्देश्य को इन्होंने प्रकटितवान यानी कि प्रकट किया। कहा जा रहा आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया इन्होंने और अपने अनुयायियों के लिए समाज का उद्देश्य को लेकर के इन्होंने प्रकट किया। संप्रति अभी आर्य समाज का शाखा प्रशाखा च, शाखा और उपशाखा देशे विदेशेषु च, देशों और विदेशों में प्राय प्रति नगरम वर्तन्ते, प्रति नगर में है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि आज आर्य समाज का शाखा और उपशाखा देशों में विदेशों में प्राय सभी नगरों में है। आर्य समाज का शाखा उपशाखा देशों में भी है विदेशों में भी है, प्राय सभी नगरों में है आर्य समाज का शाखा। सर्वत्र सभी जगह समाज दूषानी शिक्षा मलानी च सुधयंती, सभी जगह समाज में फैले हुए बुराई और शिक्षा में जो कमी है उस कमी का शोध कर रहा है। इनका शाखा स्वामी दयानंद का जो शाखा है वह सभी जगह समाज में फैले हुए बुराई और शिक्षा में जो दोष है उसका शोध कर रहा है। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुल नाम DAV विद्यालया नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्ध तद अनुयायी भी। कहा जा रहा है यहाँ पे कि शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम DAV नाम से विद्यालय का समूह बनाया गया स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद इनके मानने वाले जो थे, स्वामी दयानंद के मानने वाले जो लोग थे, इनके मृत्यु के बाद DAV नाम से स्कूल बनवाए, विद्यालय बनवाए DAV नाम से। DAV का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो क्या हुआ कि स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। इसके बाद इनके मानने वाले जितने भी लोग थे उन लोगों ने DAV नाम से स्कूल बनवाया, विद्यालय बनवाया, जिसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद
किस नाम से विद्यालय का समूह बनवाया गया? तो DAV नाम से, याद रखना है। कहा जा रहा वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य, वर्तमान शिक्षा पद्धति में वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाजस्य, समाज के परावर्तने विकास में दयानंदस्य, दयानंद का, आर्य समाजस्य, आर्य समाज के योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति, योगदान सदा स्मरणीय है। कहा जा रहा वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के विकास में दयानंद का आर्य समाज में योगदान सदा स्मरणीय है, याद करने योग्य है। क्वेश्चन इसमें 5 को दिया है, इसको मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे बुक का एक एक लाइन मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, ढंग से अगर बुक को पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूषयन, मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित किए हुए था? तो उत्तर हो जाएगा कुत्सित रीतिय, यानी गलत रीति रिवाज, कुरीति। कुरीति जिसको बोलते हैं ना, गलत रीति रिवाज को कुरीति बोलते हैं हम लोग। तो मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित किए हुए था? तो कुरीति, यानी गलत रीति रिवाज। अगला क्वेश्चन है के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः, कहा जा रहा कौन हिंदू समाज से अपमानित होकर धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए? कौन? दलित लोग, गरीब लोग हिंदू समाज से अपमानित होकर धर्म परिवर्तन कर लिए। स्वामिनः, कहा जा रहा स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे, गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। याद रखना है कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि के भक्ष्यन्ति, कहा जा रहा विग्रह पर चढ़ाए हुए खाद्य पदार्थ का कौन भक्षण कर रहे थे? तो मूसका, चूहा। शंकर भगवान के मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको कौन खा रहे थे? चूहा। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? गृहम, घर। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर गए। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग सही ढंग से पढ़िएगा, मैं आप लोगों का फुल सपोर्ट करूंगा। अगर इसमें कुछ कमी दिखाई दे तो कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सर ये कमी दिखाई दे रही है, उस कमी को मैं पूरा करूंगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।